हिंदुस्तान में एक कहावत है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। और ये कहावत आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, क्योंकि कल अमानतुल्लाह खान ने अपना कंपैरिजन डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब और मुख्तार अंसारी साहब से कर दिया और उन्होंने अपने जलसे को खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े मुस्लिम लीडर थे, डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं है, मुख्तार अंसारी नहीं है, और हम एक लीडर बड़े बचे हुए हैं उनके बराबरी के, और हमको भी हराने की साजिश चल रही है। मतलब अपना कंपैरिजन मुख्तार अंसारी साहब से और शहाबुद्दीन साहब से कर लिया। मतलब कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दूसरे ज़ुबान में मैं बोलूँगा तो बात ख़राब हो जाएगी, बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। लेकिन कहाँ शहाबुद्दीन साहब और कहाँ मुख्तार अंसारी साहब और कहाँ अमानतुल्लाह खान, उन दोनों के बराबरी का ये नेता बनना चाह रहा है। अरे शहाबुद्दीन साहब की बात जहाँ तक है तो शहाबुद्दीन साहब सीवान से 4 बार सांसद हुए और 2 बार विधायक हुए, वो भी निर्दलीय विधायक हुए, और उस सीवान से विधायक हुए और 4 बार सांसद हुए जहाँ की 82% जनसंख्या हिंदुओं की है और सिर्फ 18% मुसलमानों की आबादी है। और तुम जहाँ से 2 बार विधायक बने हो वो किसी पार्टी के टिकट पर बने हो और जहाँ की 82% जनसंख्या मुसलमानों की है। इसलिए वहाँ सिवान के सारे हिंदू मुस्लिम शहाबुद्दीन साहब को चाहते थे और मानते थे। और ओखला में जो है तुम मुश्किल से 35 से 40% लोग ही तुमको वोट देके एमएलए बनाए हैं। इसलिए तुम अपना कंपैरिजन शहाबुद्दीन साहब से और मुख्तार अंसारी साहब जो 7-8 बार विधायक बने, निर्दलीय बने, जिस पार्टी से चाहे उस पार्टी से बने, और एक महानतम इंसान थे मुख्तार अंसारी साहब, और जिनका इसमें जेल में मृत्यु भी हो गया और शहाबुद्दीन साहब का जेल में भी मृत्यु हो गया। तुम उनके बराबरी के कभी नहीं बन सकते हो, ये बात तो कन्फर्म है। लेकिन अपनी बराबरी करने मंच पर चढ़ते हो तो उनसे अपना कंपैरिजन करने लगते हो कि हम शहाबुद्दीन साहब जैसे नेता खो दिए और मुख्तार अंसारी जैसा नेता खो दिए और अब हम बचे हैं। मतलब तुम उनसे बराबरी करना चाह रहे हो। अरे तो उनसे बराबरी तुम्हारी बस की बात नहीं है। तुम्हारे अंदर सिर्फ जो भी वोट है सिर्फ मुसलमानों का है, और उन लोगों के जो अंदर वोट था, मऊ से विधायक बने हैं 6-7 बार मुख्तार अंसारी साहब, वहाँ भी लगभग 80% हिंदुओं की आबादी है, वहाँ से विधायक बनते थे। तो वहाँ उन लोगों को, शहाबुद्दीन साहब को और मुख्तार अंसारी को, सारे हिंदू मुसलमान दोनों बराबर का प्यार देते थे और सबके दिल में बसे हुए थे, इसलिए वो वहाँ से जीतते थे। और तुम जो जीतते हो वो एक मामूली सा ओखला विधानसभा से जीतते हो और सिर्फ मुसलमानों के वोट पर, और उनका नाम देश और दुनिया में फेमस है। लोग उनको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, और बहुत सारे लोग उनको अपराधी भी कहते हैं। तरह तरह की बात है। बहुत सारे लोगों के लिए मसीहा भी हैं वो, और बहुत सारे लोगों के लिए दरिंदा भी है। तरह तरह के लोग इल्ज़ाम लगाते हैं उन पर। बहुत हम लोग तो मसीहा मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनको कुछ और भी मानते हैं, अलग बात है। लेकिन उनको हिंदू और मुसलमान सभी का वोट मिलता था और सभी का प्यार मिलता था। और आप अपना कंपैरिजन उन जैसे 2 महान हस्तियों के साथ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो लोग बहुत, उनके पैर के धूल के बराबर भी आप नहीं हैं। और आपको उन जैसा बनने के लिए ना बहुत ज़्यादा ही पापड़ बेलना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा खाक छाननी पड़ेगी। इसलिए आप अपना कंपैरिजन करना है तो दिल्ली के जो चुटपुटिया एमएलए है उन लोगों से अपना कंपैरिजन कीजिए। महान हस्तियों से अपना कंपैरिजन करने की कोशिश मत कीजिएगा। अमानुल्लाह खान साहब, आप तो ऐसा बोल रहे थे जैसे लग रहा था कि वो आपके दोस्त हो, वो आपके अहबाब हो, वो आपके बराबरी के हों। ऐसा दोबारा गलती मत कीजिएगा अमानुल्लाह खान, वरना ओखला की जनता आपको कुछ भी वोट नहीं देगी, याद रखिए। और आप बहुत ज़्यादा मार्जिन से हार जाइएगा। धन्यवाद।